नमस्कार दोस्तों। तो अभी इस वाली वीडियो में हम लोग करेंगे परफॉर्म फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर टास्क इन गूगल क्लाउड और इसका कोड है 315 GSP 315। इस लैब को हम कंप्लीट करेंगे और इस लैब के लिए मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरा जो इन्वायरमेंट है वो सेट कर लिया है। और इन्वायरमेंट मतलब कि आपको मैंने लैब पहले से स्टार्ट कर दिया ताकि आपका टाइम खराब ना हो। और ये अगर आप यहाँ पर आते हो onlinetercoach.com पे, जैसे हम यहाँ पर सारा कंटेंट फिर से प्रोवाइड करा रहे हैं और इस बार पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो ठीक है। परफॉर्म फंडामेंटल पे आओगे आप स्किल पेज में आके अंदर और ये यहाँ पर आप आ जाओगे, ठीक है। और अगर आप अभी लैब में नहीं आए हो तो माइंड मैप इसी वीडियो के नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। आप सीधा यहाँ से ट्रैक 1 में आके और स्किल बैच 2 और GSP 315 यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप वीडियो पर अपना लैब पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैं इसको पहले लॉगिन कर लेता हूँ। अभी पहले एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें लैब में हो क्या रहा है। देखो इस लैब में क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो यूज़र 1 और यूज़र 2 दिया गया है। टोटल 2 यूज़र दिए गए। 2 यूज़र दिए गए मतलब किसी एक प्रोजेक्ट पे 2 बंदे काम कर रहे हैं, जिनमें से अभी स्थिति ये है इस लैब के अनुसार एक कंडीशन ये है कि एक यूज़र जो है उससे एक्सेस को ले लेना, रिमूव कर देना है उसको, ताकि हो सकता है मे बी या तो वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है या फिर वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है। अब फिलहाल जो भी इस अपने वाला प्रोजेक्ट है उस वाले को वो नहीं रहना है ना, तो इसलिए उसको एक्सेस को रिमूव करना पड़ेगा। तो एक तो ये मेजर टास्क है इसमें, इसलिए यहाँ पर यूज़र 1 और यूज़र 2 दिए गए ताकि आप देख पाओ कि यूज़र 1 का एक्सेस छिन गया है, अभी वो वहाँ पर दूसरा जो मेन प्रोजेक्ट है उसको एक्सेस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, वो आपको डायरेक्टली दिखाया जाएगा ताकि दिखा सके, इसलिए ये 2 यूज़र दिए गए हैं। एक ओनर होगा, एक केवल व्यूअर का उसको रोल दे रखा होगा IAM पॉलिसी में, ठीक है। क्रिएट अ बकेट, पबसेट टॉपिक, क्लाउड फंक्शन और एक प्रीवियस क्लाउड इंजीनियर को रिमूव करना। ये टोटल 4 टास्क है और इसका सॉल्यूशन अगर आप जब यहाँ पर आओगे तो देखो टास्क 1 और यहाँ पूरा इमेजेस देके मैंने सारा कुछ समझा रखा है कि देखो पहले ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, इस तरह से सारा कुछ दे रखा है। तो पहले कर लेते हैं, चलो स्टार्ट। अभी हमने मैं फर्स्ट यूज़र को अभी एनरोल करा रहा हूँ, फर्स्ट यूज़र को अभी उसका साइन इन कर रहा हूँ, ठीक है। कंसोल को एक्सेस कर लेते हैं, गूगल कंसोल को एक्सेस करेंगे फर्स्ट यूज़र के क्रेडेंशियल के थ्रू, ठीक है। आ गया फर्स्ट यूज़र का सारा एनवायरनमेंट, ये फर्स्ट यूज़र का एनवायरनमेंट है जी। अब बात आती है, सबसे पहले हमें क्रिएट करना है क्रिएट अ बकेट। तो बकेट क्रिएट करने के लिए जैसे आप onlinetercoach.com पर जाओगे तो आपको सबसे पहले इमेज दे रखी है कि आपको नेविगेशन मेन्यू में जाना है, क्लाउड स्टोरेज में जाना है और ब्राउज़र में जाना है। तो आप इसको फॉलो करो और वैसे ही इसको मैं हालांकि मैं खुद से भी कर लेता हूँ, लेकिन आपको पूरा दिखा रहा हूँ ताकि आप लिंक कर पाओ, ठीक है। ताकि आगे आने वाली लैब्स में भी अगर कोई मैं लैब नहीं प्रोवाइड करा पाता हूँ, वीडियो नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कॉन्टेंट में मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आप उसको कर पाओ। किस तरह से वहाँ कॉन्टेंट दिया गया आप समझ जाओगे। इसके बाद ये इमेज के बाद में दूसरी इमेज दी गई है कि आपको क्लिक करना है क्रिएट अ बकेट। ये कर दो, ये रहा बकेट, इस पर क्लिक कर दिया हमने और यहाँ बकेट का नाम देना है। बकेट का नाम हमेशा ग्लोबली यूनिक होता है और जैसे कि आपको पता है कि हमें जो प्रोजेक्ट ID मिलता है ना, ये सब हमेशा से ग्लोबली यूनिक ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप बकेट नेम आप ये भी ले सकते हो, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये लेना है, इन्होंने कहा है ये बकेट नेम रखना है, तो इसका मतलब है ये ग्लोबली यूनिक इन्होंने दिया है। मतलब कि मेरे को जो ये शो कर रहा होगा, मैं चैलेंज सिनेरियो में जाता हूँ सीधा और देखो ये जो दिखा रहा है मेमोरी बकेट 52815, ये मेरे में 815 दिखा रहा है, तो यानी कि आपके में कुछ और दिखा रहा होगा। 100% शोरूम है इस बात को लेकर, क्योंकि ये ग्लोबली यूनिक होता है। और इन्होंने कहा है मुझे अपनी पर्टिकुलर लैब में जो मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ, आपकी वाली में दूसरा होगा, है ना। तो इन्होंने दिया इसको यूज़ करो और ये ग्लोबली यूनिक है ये मान के चलो। जब इन्होंने बोला है इसको यूज़ करने को तो ये ग्लोबली यूनिक है, ठीक है। बस बकेट क्रिएट करना है। इसके बाद देखो काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं कि मल्टी रीजनल होगा, डुअल रीजनल होगा या फिर आपका रीजनल होगा, है ना। आप मल्टी रीजनल US पे छोड़ दो, इसको कंटिन्यू करो। उसके बाद आप स्टैंडर्ड पे छोड़ दो। इसमें देखो नियर लाइन, कोड लाइन, आर्काइव और स्टैंडर्ड 4 तरह के स्टोरेज ऑप्शंस है। चारों में कोस्टिंग का अलग अलग डिफरेंस है, एक्सेस करने का कंटेंट जो उस पर हम अपलोड करेंगे उसको एक्सेसिंग टाइम जो है वो फास्ट स्लो का इसमें मैटर करता है। तो ये सब इसमें शॉर्ट टर्म स्टोरेज, फ्रीक्वेंट एक्सेस, डाटा एक्सेस लेस देन वंस अ मंथ, ठीक है। और ये मतलब सबका अपना अपना अलग रोल है
और जहाँ हमको जिस प्रोजेक्ट में जैसे ज़रूरत पड़ती है हम उसको वैसे यूज़ करते हैं, अपना बजट देखकर, अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए। लेकिन यहाँ पर हम जैसे हमने क्विक लैब ने कहा है वैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्विक लैब के द्वारा दी गई हमारी कुछ गाइडलाइंस है, कुछ फाइन ग्रेन्ड एक्सेस भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है। आप बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ना उसको करते चले जाओ और क्रिएट कर दो। ऐसा ही हमने यहाँ पर बताया है, ठीक है। सीधा क्रिएट करा और उसके बाद ये क्रिएटेड हो गया। क्रिएटेड हो गया मतलब वीडियो में आपने देखा, उसके बाद क्रिएटेड हो गया, ठीक है। बस इतना सा टास्क वन था। अब आप अगर इसको चलाते हैं तो आप देखोगे कि टास्क वन हो गया। इसको भी चला दो। सेकंड टास्क क्या, आपको पॉपअप टॉपिक क्रिएट करना है। पॉपअप टॉपिक क्रिएट करने के लिए आप चाहो तो नेविगेशन मेन्यू में नीचे जाओगे, नीचे जाके पॉपअप ढूंढोगे, पॉपअप जाके ढूंढने के बाद वहाँ से क्रिएट करोगे। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ लिख दो पॉपअप आ गए जी पॉपअप। यहाँ पर क्लिक कर दो सीधा और आप सीधा बिल्कुल डायरेक्टली वहीं जंप कर जाओगे जहाँ आप नेविगेशन मेन्यू से पॉपअप को ढूंढ कर फिर वहाँ से जाते हैं, है ना। तो ये आ गया, देखो क्रिएट अ टॉपिक का ऑप्शन आ गया। क्रिएट टॉपिक का सबसे पहले टॉपिक आईडी देनी होती है। टॉपिक आईडी इन्होंने कहा है कि ये यूज़ करो, तो वही यूज़ करो जो उन्होंने दी है। आपके लिए दूसरी होगी, यहाँ पर ही दी हुई होगी। तो सीधा बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी कुछ भी नहीं छेड़ना आपको। इनका क्या मतलब है, कैसे है इंक्रिप्शन की वगैरह जो है, इनको कैसे यूज़ करते हैं, ये आने वाली वीडियोज़ में जहाँ पर इनसे रिलेटेड कुछ लैब्स होंगे वहाँ समझा रहे होंगे, ठीक है। अभी जितना आपको बताया जा रहा है कि उतना आप बस उतना देखते हुए चलो, उतना समझते हुए चलो, ठीक है। तो आप अपने जो अच्छी से मतलब जो पढ़ने वाली, समझने वाली चीज़ें और प्रैक्टिस वाली चीज़ें वो सारी ठीक से चलती रहेंगी। और ये टॉपिक क्रिएट होने वाला है। हो गया। अरे हो जा भैया, बहुत लंबा घूम रहा है। चलो तुम तब तक दूसरा देख लेते हैं। हो गया है, वैसे टॉपिक क्रिएट हो गया है। देखो यहाँ पे स्कोर तो अपने आप आ गया है, क्रिएट हो चुका है वहाँ पे। अब क्रिएटर थंबनेल क्लाउड फंक्शन, देखो यहाँ पर टास्क 2 कंप्लीट हो गया है। क्रिएट टॉपिक के लिए मैंने यहाँ पर देखो इमेज दे रखा था कि यहाँ पर जाओगे आपको एनालिटिक्स में जाके पॉपअप मिलेगा, टॉपिक्स मिलेगा। अब की बार मैंने कहा कि आप सर्च बार के थ्रू चले जाओ, है ना। यहाँ पर फिर टॉपिक आईडी देना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम टास्क 3 पर आ चुके हैं। टास्क 3 में आपको क्या करना है, क्लाउड फंक्शन ढूंढना होगा नेविगेशन मेन्यू में जाकर, और क्लाउड फंक्शन में जाके आपको ये इन्वायरमेंट मिलेगा और यहाँ पर ये सब सेट करना है। देख रहे हो, पहले तो आपको फंक्शन का नाम करना है। यहाँ पर क्लाउड स्टोरेज में ट्रिगर, क्लाउड स्टोरेज में क्लाउड स्टोरेज आपको चूज़ करना है। यहाँ पर फाइनलाइज क्रिएट चूज़ करना है। फिर ब्राउज पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर जाके बकेट चूज़ कर लेना है। बकेट चूज़ करके इसको सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद सेव करोगे। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से टास्क है। ये मैंने सारे एक ही इमेज में डाल दिया है, ठीक है। देखो ये क्रिएट हो चुका है पॉपअप टॉपिक। अब आप यहाँ जाओगे और इसको फंक्शन को ढूंढोगे, ठीक है। ऐसा ना करके देखो ये क्लाउड फंक्शन सबसे ऊपर ही मिल जाता है सर्वरलेस में। सर्वरलेस का कॉन्सेप्ट जो है, सर्वरलेस के अंदर आते हैं आपका क्लाउड रन, क्लाउड फंक्शन, ऐप इंजन, ठीक है। सर्वरलेस का कॉन्सेप्ट कब आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको अभी आप चैलेंज डेवलप कर रहे हो। आपने अगर नॉर्मल क्वेस्ट प्रकाश फाउंडेशन अपना वीडियो देखते हुए आपने अगर किया है तो आप जानोगे, आपको पता होगा कि ये कैसे आया, क्या चीज़ है। आप अगर नहीं देखा तो आप उनको जाकर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लाउड फंक्शन पर भी क्लिक कर लेते हैं। क्लाउड फंक्शन पर आने के बाद में आपको जैसे कि मैंने दिखाया था वहाँ पर इमेज onlineintercollege.com पर, यहाँ पर कि आपको यहाँ ये कैसा आएगा। आप जब क्रिएट फंक्शन पर क्लिक करोगे ना, सब क्रिएट अ फंक्शन क्लिक करोगे तो आपको ये वाला एनवायरनमेंट जो यहाँ पर दिखा रखा था ये आ गया। आगे जी, अब आपको इसका फंक्शन का नाम जो आपको यूज़ करना है वो ये यूज़ करना है, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पर दिया है। कर दो, तो ये कर दिया जी। सेकंड, आपको इसके रीजन वगैरह में कोई आपको चेंज नहीं करना है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। आपको करना है इसके बाद आपको, जैसे मैंने बताया, ये फर्स्ट काम हो गया। सेकंड काम आपको ट्रिगर टाइप होगा क्लाउड स्टोरेज, उसके बाद में इवेंट होगा फाइनलाइज क्रिएट, बकेट होगा, बकेट को जाके आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। टोटल 7 स्टेप है, सेलेक्ट और फिर सेव कर दोगे। ये टोटल 7 स्टेप्स जो यहाँ पर दिए गए ये मैंने कर दिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पर जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट पर जाओगे तो आपको दिखाई देगा ये 7 स्टेप के बाद ये सेव कर दिया, नेक्स्ट पर गए। इसके बाद यहाँ आए
अब यहाँ पर दिखा रखा है इन्होंने रिप्लेस आईडी index.js, कॉपी करो, ये करो, ये करो। इसमें क्या दिखा रखा है मैंने, इसमें दिखा रखा है कि मैंने कि आपका जो एंट्री पॉइंट है वो होगा थंबनेल, और यहाँ पर एकदम डाल दो तुरंत, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ। आप एंट्री पॉइंट में जाओगे और यहाँ से थंबनेल को चूज़ करोगे और यहाँ पर डाल दो थंबनेल। उसके बाद सेकंड कहा है आपसे, उसके बाद कहा है कि आपको रिप्लेस टॉपिक आईडी करनी है। कहाँ से, index.js में जो ये JS लिखी हुई है इसको आप कॉपी करो और यहाँ पर डाल दो। तो कैसे करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे, कॉपी करके यहाँ पर इसको ऑल को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको पुट कर दोगे। लाइन नंबर 15 पे जाओगे, लाइन नंबर 15 ये रिप्लेस विद योर टॉपिक आईडी। तो टॉपिक आईडी हमें इन लोगों ने दी थी, ये वाली, ये टॉपिक आईडी थी टास्क 2 में जो हमने डिफाइन करी थी, वो इनकी साइड से दी गई थी। तो आप इसको रिप्लेस कर दोगे और फिर आप चले जाओगे package.json में। जेसन फाइल में आप जाओगे, जेसन फाइल नीचे दी गई है, आप इसको भी चेंज करोगे और ऑल सेलेक्ट करके इसको चेंज कर दो पूरे को, ठीक है। ये जेसन फाइल को अपडेट कर दिया आपने। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा बस डिप्लॉय कर सकते हो और कुछ नहीं करना। और आप अगर यहाँ पर देख रहे हो तो थंबनेल चेंज करना है, ये बकेट उठाना है। बकेट का कहाँ पर यूज़ होगा, बकेट का यूज़ कहाँ पर होगा, ये आपको अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको कह दीजिएगा। डिप्लॉय कर दो उसको, सीधा डिप्लॉय कर देना। डिप्लॉय करने के बाद में आप देखोगे कि क्लाउड फंक्शन क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम ले जाता है। थोड़ा सा क्या मतलब, थोड़ा सा ले ही जाता है। ये थोड़ा चलता रहेगा जब तक ये चल रहा है। फर्स्ट जनरेशन एनवायरनमेंट में हमने बनाया है मेमोरीज थंबनेल क्रिएटर, रीजन जो बाई डिफ़ॉल्ट आया वही हमने करने दिया। और जैसे रीजन की बात करें तो रीजन अभी देखो, अगर आप पुराने वीडियो हो मेरे और तो आप जानते हो कि हम ही आपको प्रोवाइड कराते हैं सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन डीपली। और 2020 से कर रहे हैं, सबसे पहले से कर रहे हैं, और बाकी लोग 2021 में आके कॉपी करने लगे हैं हमारा। बट 2020 लगभग 19 से हम लोग आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं सारा कॉन्टेंट, सारा हम कोड प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन अभी बार कोड नहीं दे रहे। कोड देने की वजह से आपको कमांड्स का पूरा एक रिपोजिटरी देने की वजह से ये होता है, आप कॉपी पेस्ट करते हो और उससे आपको होती है परेशानी, आप सीख नहीं पाते। और दूसरी अब की बार एक वजह ये भी है कि इन लोगों ने भी थोड़े से ये भी समझदार हो गए हैं, और पहली बार समझदार हो गए इतने कि ये यहाँ पर एक यूनिक नाम देने लगे हैं कि आपको यही यूज़ करना पड़ेगा जो लैब में है। अगर आप मेरे दी गई कमांड्स को अगर आप यूज़ करोगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे, है ना। तो ये सब देखो, ये सब चल रहा है आजकल जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है। अभी देखो ये इसको थोड़ा होने में टाइम लगेगा, तब तक और बात कर लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पर हमने माइंड मैप दे रखा है, आप यहीं से आए हैं, मैं आशा करता हूँ आपने इसी से एक्सेस किया है। माइंड मैप में आप देखोगे कि यहाँ पर हमने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। और कहीं भी अब आप जैसे जैसे प्रोग्राम चलता रहेगा तो कुछ बग्स आने लगेंगे कुछ लैब्स में, वो लैब परफॉर्म करना बंद कर देंगे, ठीक है। उनमें आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर टास्क में कुछ एरर आ जाने की वजह से लैब में एरर आने लगेंगे। तो बग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अपडेट दी जाएगी, यहाँ पर लाइव अपडेट दिया जाएगा कि किस वीक में क्या किया जा रहा है। और ये ट्रैक इन्फॉर्मेशन है, बस आप यहाँ से जाओगे और ये जैसे क्वेस्ट 1 अगर आप है, आपने अगर यहाँ से ही किया है तो बस यहाँ से सीधा ये लैब का लिंक होता है, यहाँ पर वीडियो का लिंक होता है। ओल्ड और न्यू का क्या मतलब है, न्यू का मतलब है जो हम अभी बना के दे रहे हैं, ओल्ड का मतलब है हमारी 2020, 2021, 2019 इनमें प्रोवाइड करी गई जितनी भी हमारी वीडियोज़ है उनको ओल्ड में हमने ओल्ड नाम का ये पूरा अलग सेक्शन डाल के इस पर वीडियो को लिंक दे दिया, ठीक है। हालांकि ये भी काम कर रही है, नई वाली में हम अभी फिर से नया अपडेट ला रहे हैं, तो इसलिए ये नया हमने अभी से बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम थे चैलेंज लैब पर, इसको मैं बंद कर देता हूँ। चैलेंज लैब देखो अभी वो टाइम लगेगा। क्या हुआ, डिप्लॉइंग फंक्शन एरर, दिस इज लाइकली ड्यू टू अ बग इन दिस यूजर कोड, एरर प्लीज एग्जामिन, रिट्राई करो यार, ऐसे मत करो, रिट्राई करो। Function memory thumbnail in regional view central 1 project this already exist, okay। फिर इसको रिफ्रेश करो,
थोड़ा सा दिक्कत आई है कुछ, और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या दिक्कत है ये। तो यहाँ पर ये हमने ये किया, उसके बाद में हम लोगों ने आपको बताया हुआ है पहले से। फंडामेंटल टास्क 1 हो गया। टास्क 3 में आपने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद में आपने यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आपने ये चेंज किया। ये चेंज करने के बाद में आपने आफ्टर रिप्लेसमेंट आपको ये दिखाई देगा, देन डिप्लॉय कर देना है। डिप्लॉय करने के बाद में आपको ये आ जाना था, लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं क्या बोल रहा है कि कुछ एरर आ गया है। अब एरर क्या आया है उसको हम देखते हैं, उसको देखने का काम हमारा। जी, थंबनेल 1 क्रिएट फंक्शन कॉल हमने बैक जाते हैं, क्रिएटर राइट यही है, that execute every time bucket this created in task 1। जस्ट अ मिनट। हुआ क्या है, तो आपने क्या करना है, यहाँ जाओगे और इसको एडिट करोगे और सारे ऑप्शंस फिर से आ जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो बकेट ये हमने सेलेक्ट किया है 52815 राइट। मैं ये भी एडिट कर सकते हैं फिर से भी। फाइनलाइज होगा, क्रिएट होगा, ये होगा, ये होगा, सेव कर रखा यूएस सेंट्रल फंड। क्या इन्होंने रीजन दिया है दूसरा, नीचे जाओ, क्लाउड फंक्शन नेम इन्होंने ये दिया हुआ है, टॉपिक हमने यही किया था 405। इसका नेम हमें ये देना है, हमने यही दिया है, एंट्री पॉइंट भी यही दिया है, और आपको टॉपिक में ये डालना था, टॉपिक बिल्ड रन टाइम। इसके बाद उसको सेव किया हमने। सेव करने के बाद में नेक्स्ट पर गए। नेक्स्ट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर थंबनेल यूज़ करना है, आपको यहाँ पर थंबनेल यूज़ करना है, वही यूज़ किया। क्लाउड स्टोरेज, ट्रिगर टू क्लाउड स्टोरेज, और इसको जेसन को आपको रिमूव किया आपने, और लाइन नंबर 15 पे आपने ये डाल दिया। पैकेज में कुछ नहीं करना था, डिप्लॉय किया हमने। और केस में दिक्कत क्या आई है एक बार फिर से देख लेते हैं। तो चेंज तो हमने कुछ नहीं किया अभी भी, क्योंकि सब कुछ ठीक है यार। दिक्कत क्या आई है वो देखना है, क्या आई है, क्यों आई है। ऐसे देखो, मैं इस सेक्शन को रिमूव भी कर सकता था, लेकिन मैंने रिमूव नहीं किया, और ना ही मैं एडिट करने वाला। इसका रीज़न ये है कि देखो, ये दिक्कत जो आती है ना इस तरह से, इनसे भी आपको डरना नहीं है। इनको आपको मतलब मुकाबला करना है, इनसे लड़ना है, इनसे मतलब पूरा युद्ध कर देना है, ठीक है ना, जितना कर सकूँ। अभी मैं इस बार इस पेज पे से मैं हट नहीं रहा हूँ, ताकि देख पाऊँ कुछ एरर वगैरह आता है तो, क्योंकि पिछली बार हम बात करने लगे थे थोड़ा सा, और मैं यहाँ नहीं देख पाया कि हुआ क्या। तो देखना चाहता हूँ हुआ क्या, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब इन्होंने फंक्शन क्रिएट क्यों नहीं किया वो देखने की बात है। ऑथेंटिकेशन एनवायरनमेंट सेट हो रहा है। आप नोटिफिकेशन में जाओगे तो यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो आपकी बार भी नहीं हुआ क्रिएट। फिर ट्राई सी ऑल एक्टिविटीज। क्रिएटिंग अ फंक्शन, ये दिक्कत आई थी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो ये फंक्शन आपने क्रिएट किया था इसको कर देते हैं डिलीट, और फिर से नया फंक्शन दोबारा क्रिएट करते हैं। ऐसे ही करेंगे, कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती है ना। तो हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, डिलीट।
डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पता नहीं यार मेरे हैंड पे इस बार क्या हुआ है, लेकिन अभी मैंने थोड़े दिन पहले सॉल्यूशन बनाया आपके लिए, तब ये काम कर रहा था। क्रिएट फंक्शन फिर से मैं करता हूँ और फर्स्ट जनरेशन ही होगा। फंक्शन का नाम वो होगा जो इन्होंने दिया है, तो ये इन्होंने ये रखा क्लाउड फंक्शन नेम, कॉपी करा और हमने पेस्ट कर दिया। रीजनल होगा, HTTP ट्रिगर, क्लाउड स्टोरेज होगा। क्लाउड स्टोरेज के बाद आपको इवेंट फाइनलाइज क्रिएट होगा, ब्राउज होगा। ब्राउज पे जाने के बाद बकेट उठाना होगा यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ बकेट आपको मेमोरी वाला उठाना है, सेलेक्ट कर लो बकेट मेमोरी को और उसको सेव कर दो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाना होगा, यहाँ पर इसको थंबनेल डाल लेना होगा। लैब छोड़ के नहीं जाएंगे, लैब छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। कभी भी कुछ भी परेशानी होती है उसको ठीक करने की कोशिश करो, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। टॉपिक आईडी, टॉपिक आईडी, टॉपिक आईडी, टॉपिक नेम, टॉपिक आईडी, ये टॉपिक आईडी आपको ये यूज़ करना है। लाइन नंबर 15 पे जाना होगा और इसको जेसन फाइल में, GS फाइल में इसको रिमूव करके इसको डाल देना है, राइट। सेव करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। पैकेज जेसन में जाएंगे फिर से और वही बात फिर से करेंगे। जेसन में जाकर इसको ऑल को सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे। हो गया जी, जेसन हो गया, ये हो गया। डिप्लॉय कर सकते हैं अब, तो हम डिप्लॉय कर देंगे। आई होप कि अब की बार क्रिएट हो जाए। होना चाहिए यार, ऐसे क्यों, मतलब ऐसे कैसे कर सकता है ये हमारे साथ। मत करियो भाई, मत करियो, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, समझ जाओ बात को। चलो जल्दी ग्रीन टिक दिखाओ, जल्दी दिखाओ, ग्रीन टिक चाहिए अपने को, दिखाओ यार। थोड़ा टाइम लगाता है ये, लेकिन यार इतना बेहा मत हो यार, है ना भैया, हो जा जल्दी से। बहुत ज़्यादा यार गलत होगा अगर क्रिएट नहीं होगा, अपना बेइज्जती हो जाएगा। सुन रहे हो ना, क्रिएट हो जल्दी से। मतलब छोटा सा फंक्शन क्रिएट नहीं हो रहा यार, बताओ हद है। पता नहीं क्या दिक्कत कर रहा है। आने वाले लैब्स में हम फंक्शंस भी क्रिएट करेंगे, काफ़ी कुछ उसको आगे एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, है ना। और यहाँ तो केवल फंक्शन ही क्रिएट करना है यार, फंक्शन ही क्रिएट नहीं हो पाया तो फिर कैसे काम चलेगा। तो मुझे अभी दिक्कत है। नहीं, अब की बार हो गया, अब की बार हो गया, हो गया, हो गया। तो आप देखेंगे आपका थर्ड टास्क भी हो गया। अभी नहीं होगा, थर्ड टास्क में 10 का बचा है। आपको क्या करना होगा, बकेट है ना आपके पास में, आपने बकेट क्रिएट किया ना। ये थर्ड टास्क में आपको आगे का क्या करना है, ये URL पे जाओ और जाने के बाद अब क्या करना है, बकेट में इसी में इन्होंने एडिशनली एक टास्क दे दिया, इसको जाओ, इसको सेव करो और इसको सेव करके ऐसे पहुंचा दो वहाँ, राइट, ठीक है। अब वापस जाओ और जाना है आपको स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज में जाना है। मैं क्लाउड STO लिख रहा हूँ तो क्लाउड स्टोरेज आ गया यहाँ पे अपने आप, और ये यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। क्लाउड स्टोरेज में आप डायरेक्ट पहुँच जाओ। डायरेक्ट पूछने के बाद में आपको क्या करना होगा, आपको मेमोरी बकेट में जाना है। मेमोरी बकेट में जाकर आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करना है जो आपने डाउनलोड किया। तो आपने इसको जल्दी से अपलोड करने के लिए डाल दिया, बस सेलेक्ट करना है नॉर्मल, ठीक है। इसको नीचे कर दो, ये हो गया। अब आपका एक थर्ड टास्क हो गया कंप्लीट। देखो लास्ट टाइम हुआ क्या है, अभी जो आपने देखा था कि हमने जब फंक्शन क्रिएट किया तो मुझे नहीं पता क्या हुआ था परेशानी, लेकिन हमारी तरफ से, हमारे एंड से कोई दिक्कत नहीं थी। तो फंक्शन क्रिएट होने में थोड़ा सा परेशानी कर रहा था, लेकिन अभी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। हमने दोबारा किया, उसको हमने डिलीट करके फिर से फंक्शन क्रिएट किया था, तो ये काम कर गया, है ना। और अब रिमूव करना है प्रीवियस क्लाउड इंजीनियर का एक्सेस। तो उसको रिमूव करने के लिए देखो, आप सबसे पहले यहाँ जाओगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको नोटिस करो, F74, राइट। अब आप यहाँ पर जाओ, IAM
IAM में जाओगे, IAM में जाने के बाद में सीधा आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये क्लाउड स्टोरेज से सीधा वहाँ पे जाएगा अभी जी। IAM में IAM एडमिन, ये API था, API पे क्लिक हो गया था। आपको जाना IAM एडमिन में। IAM एडमिन में जाने के बाद आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आओगे तो देखो हमारा जो ये 7F74 यही तो था हमने जो देखा अभी, ये हमारा ओनर है भाई साहब। ये इस प्रोजेक्ट में ओनर का रोल है, इस प्रोजेक्ट IAM एडमिन है वो, ठीक है। प्रोजेक्ट IAM एडमिन क्या कर सकता है, इसको रिमूव कर सकता है इस बंदे को। अभी इसको रिमूव करके इससे एक्सेस लेने के बाद कैसा दिखाई देगा, क्या होता है इसका मतलब, मेरा जो बोल रहा है इतना सारा है ना, इसका पता करना चाहिए आपको। आपको करने के लिए क्या करना होगा, नया यूज़र जो आपको यूज़र सेटिंग जो दिया उसकी आईडी से मैं लॉगिन कर पाऊँगा। यूज़र 2 का आप ये कॉपी करोगे और आप सीधा जाओगे पासवर्ड सेक्शन में, पासवर्ड सेक्शन से पासवर्ड को उठाओगे और उसको डाल दोगे। नेक्स्ट एक्सेप्ट करने के बाद में आप देखोगे, क्या देखोगे कि आप लॉगिन करो और आप क्लाउड इन्वायरमेंट को, अब जो सेकंड यूज़र था ना जिसको आपको रिमूव भी करना है, अब आप उसके अकाउंट के थ्रू देख रहे हो कि उसको कितना एक्सेस है ना। तो आप देख रहे हो, अगर आप जाओगे, हमने क्लाउड स्टोरेज में बकेट क्रिएट किया था मेमोरी वाला, तो ब्राउज़र में जाओगे, क्लाउड स्टोरेज में ब्राउज़र में जाओगे। ब्राउज़र में जाने के बाद देखो, आप अगर ऑनलाइन एंटर जो आप फॉलो करते आ रहे हो तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि हमने अपलोड कर दिया, ये सेक्शन हम कर चुके हैं। उसके बाद आप क्लाउड स्टोरेज के बकेट में जाओगे और बकेट में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर अपलोड कर देनी थी इमेज, वो कर दी हमने। अब टास्क 4 में क्या करना है, IAM एडमिन में जाना है जो हमने अभी किया। उसके बाद आपको यहाँ जाना है और आपने ये देखना है, ये मैंने दिखाया क्योंकि ये क्रिएट भी मैंने किया इसलिए मैंने सब कुछ बता रखा है। फिर आपको इसका एक्सेस को रिमूव करना है। एक्सेस को रिमूव करने के लिए क्या बोला गया अभी हम देखेंगे। अभी आप देख पा रहे हो कि आप जब ये बंदा मेमोरी में जा रहा है तो आप मैप देख पा रहा है, थंबनेल जो हमने अपलोड किया है यहाँ पे वो देख पा रहा है, उसको एक्सेसिबल है ना। अब आप अगर वापस अपने ओनर अकाउंट पे जाओगे F74 वाले पे, और ये है अपना 2F74 3F74 2F74, एक सेकेंड, आपको क्या करना है, ये व्यूवर है ना, ये व्यूवर जो है आपको इसको रिमूव करना है। आपको 6A18 वाले को उठा के लेकर आना है। 6A ये रहा, 6A18 वाले को उठा के लेकर आना है और यहाँ जो आप देख रहे हो आप उसी को देख लेते हैं 6A18 वाले को। जब ब्राउज़र में जाओगे तो आपको दिखाई देगा 6A18 वाले को यहाँ पर इसको शो कर रहा है, जबकि इसको हमें शो नहीं कराना। हम क्या करेंगे, व्यूवर में जाएंगे, एडिट करेंगे, यहाँ पर हम इसके और भी रोल को डिफाइन कर सकते हैं कि व्यूवर के अलावा ये बेसिक इसका रोल हो सकता है कि एडिटर भी बन सकता है, इसको बना सकते हैं, ओनर भी बना सकते हैं। ये राइट केवल अभी जो प्रोजेक्ट एडमिन है उसके पास है, मतलब इस अकाउंट के पास है। तो मैं कह रहा हूँ उसको नहीं, इसको तो जी हमें हटाना है और सेव कर देना है, इसको कोई रोल नहीं देना इस प्रोजेक्ट में। तो इसको हमने हटाया तो देखो यहाँ से भाग जाएगा, भाग गया। उसके बाद आपको बस वहाँ जाना है और जब आप वहाँ पे जाकर देखोगे तो इसको अभी अब जाके आ रहा है, तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि वहाँ से अब ये क्लाउड स्टोरेज में जाके जो ये देख पा रहा था ना, ये देख नहीं पाएगा। मतलब आप जब भी क्लिक करेगा, एक सेकेंड अभी यार, ये हाँ जी, A1F जब ये क्लिक करेगा देखो हुआ क्या, ये भी कह रहा है कि परमिशन रिक्वायर्ड।
ऑब्जेक्ट मेटा डेटा आपको, अब हमने क्या करा, इस बंदे से एक्सेस को छीन लिया, ठीक है। ये एक्सेस नहीं कर पाएगा बकेट को, या हम कुछ भी और रिसोर्सेज इस प्रोजेक्ट में चलाएंगे वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। बस इतना सा टास्क था, यही टास्क था। इसको रिमूव, अपना टास्क 4 हो गया, रिमूव प्रीवियस लॉग इन भी हो गया, 100 आउट ऑफ 100 भी हो गया, है ना। तो देखो अब क्या, अब इस पूरी लैब से आपको क्या समझ आता है। इस पूरी लैब में हमने सबसे पहले एक बकेट क्रिएट किया, फिर टॉपिक क्रिएट किया, फिर एक फंक्शन क्रिएट किया। फंक्शन क्रिएट करने के दौरान हमने अपनी तरफ से अपने एंड से सब कुछ ठीक किया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें कुछ एरर फंस गया, वो पूरा ठीक से क्रिएट नहीं हो पाया था, है ना। फिर हमने उसको डिलीट किया और फिर से क्रिएट किया। तो हार नहीं मानना है, अगर पहली बार में अगर नहीं हुआ तो हो सकता है मे बी उनके एंड से कोई दिक्कत आएगी, लेकिन आपको आपकी तरफ से आप तो सही कर रहे हो ना, आपको पता है, आपको अपने आप पे भरोसा है, तो आपकी लैब कंप्लीट होगी। आपको ऐसा नहीं होगा कि लैब छोड़ के चले जाओगे, दोबारा आएंगे जी हम तो वो गड़बड़ हो गया, वो ख़राब हो गया। ये अब बच्चों वाले काम में करना, ठीक है ना, ये बच्चों वाले काम मत करना। देखो ये कंप्लीट हो गया तो ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये पूरा वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी फ़िलहाल इस प्रोग्राम को कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए और लाइक ठोकिए यार, है ना। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।